हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है एसएससी जीडी के उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अभी आंसर की आई है, तुमने आंसर की देख ली होगी सबने अपनी, मैंने भी। मैं बताता हूँ मेरा क्या सीन है। पहले आपकी बात कर लेते हैं ना। और आपके दिमाग में अभी ये है कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं असमंजस में हूँ। दूसरा कि कोई ऐसा भी होगा कि जिसके कम नंबर आए हैं उसको लग रहा है कि यार मेरी तो अपने स्टेट की कट ऑफ से भी कम नंबर आए हैं, मेरा तो नहीं होगा। अब मैं आगे क्या करूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिमोटिवेशन से भरे पड़े हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ। बताता हूँ अपने बारे में, पहले बताता हूँ। मेरा इस बार और पिछली बार दिल्ली पुलिस के साथ भी ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ था। कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, कि इस बार का भी एसएससी जीडी 2026 का पेपर और मेरे कॉलेज का पेपर सेम डेट को पड़ गया। दोनों मेरे साथ में पड़ गए। पिछली बार दिल्ली पुलिस का भी ऐसे ही हुआ था। उस टाइम में मेरे 5th सेमेस्टर के पेपर चल रहे थे एंड वो भी ऐसे ही चला गया। तैयारी मैंने उसकी भी की थी और जीडी की भी की थी। जीडी की तो बहुत बढ़िया तैयारी की थी, उस टाइम पे मैं कुछ कर भी रहा था। उसके दौरान भी मैंने तैयारी की थी, रोज़ पढ़ा था, मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत कुछ किया था। और उम्मीद थी मुझे कि इस बार जीडी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। एंड आई स्वेयर कि शायद अगर मैं इस बार जीडी का एग्ज़ाम दे पाता तो इस बार निकल जाता, एग्ज़ाम रिटर्न निकल जाता। बाकी आगे का मुझे पता नहीं है कि फिजिकल क्या है, मेडिकल में होता नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता, बट रिटर्न निकल जाता इस बार जीडी का। हुआ यही कि नहीं दे पाया मैं एग्ज़ाम। तुम्हारी और मेरी कंडीशन सेम है। इस वीडियो को बनाने का थॉट मुझे कल आया जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया कि यार पिछली बार ही पढ़ा था, नहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो जाए कि पेपर देने को ही ना मिले कुछ। ऐसा हो जाता है कई बार कि आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मुझे लगा कि यार मेरे कुछ भाई होंगे जिनके साथ हुआ होगा ऐसा कि जिन उनका पेपर अच्छा नहीं गया, भले मेहनत की थी नहीं गया अच्छा, कुछ भी कई चीज़ें हो जाती हैं। तो जितने भी लोग हैं इनका 2026 में ये लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बेकार गया है पेपर, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तुम्हारे लिए मेरे पास एक एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल से तुम आराम से समझ जाओगे तुम कि क्या सीन है क्या नहीं है। एक बिगिनर बंदा आता है, मान के चलो मैं आता हूँ, मैंने 12th पास किया इसी साल, 2027 का पेपर आने वाला है। मैंने वीडियो देखी, लोगों ने कहा कि तैयारी करना शुरू कर दें। मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया। तो मैं अभी इस लेवल पे हूँ। एंड मैं अगर तुमसे compete करूँ तो तुम अभी इस लेवल पे हो क्योंकि तुमने तैयारी कर ली है, तुमने ये वाला गैप फिल कर लिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें यहाँ से हल्का सा ऊपर खुद को पुश करना है, वो तुम 6-7 महीने में कर दोगे आराम से, आई नो। एंड यू ऑल्सो नो। तो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 साल का टाइम लगा। जो बंदा यहाँ है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन उससे नहीं है, तुम उससे ऑलरेडी आगे हो। अभी जो बहुत सारे नए बंदे फॉर्म भरेंगे ना जीडी का, तुम उनसे ऑलरेडी आगे हो। रिटर्न में तुम उनसे ऑलरेडी आगे हो। और तुम्हारा कंपटीशन किससे है? अपने जैसे बंदों से, जो पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार का नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, वो अगले बार की तैयारी में लग गए, तुम्हारा कंपटीशन उनसे है। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान अच्छा हुआ कि मैंने 2 साल पहले तैयारी शुरू कर दी। और जीडी की तैयारी मैंने इतनी कर ली कि अब मैं जीडी का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखूँ मुझे समझ में आएगा। मैं जीएस उठा के देखूँ मुझे समझ में आएगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। और एक चीज़ याद रखना कि जितना ज्ञान तुमने अर्जित किया है, जितनी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जितने फैक्ट्स तुम्हारे पास हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाएंगे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, उनका कभी वो कूड़े में नहीं आएंगे। मतलब वो कभी ना कभी तुमको देंगे, मतलब रिटर्न देंगे। एक बहुत अच्छी लाइन लोग कहते हैं, मैंने बहुत लोगों ने सुनी है, कि माँ शारदा किसी का ऋण नहीं रखती। और ये रियल बात है कि तुमने जितना शिक्षा को टाइम दिया है वो तुम्हें रिटर्न करके देगी। मैं इसी मोटिवेशन के साथ जीता हूँ। मैं बताता हूँ अपने बारे में एक बार कि यार ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं है। जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। सिलेक्शन अभी तक मेरा कहीं नहीं हुआ है। बस मुझे यह है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करनी है, क्योंकि पहले मेरा एक चैनल था और वो चैनल किसी कारणवश बंद हुआ। तो मुझे कहा यार घर पे अकेला बैठा रहता हूँ, तो पढ़ के जब थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ तो मुझे लगता है 10-15 मिनट के लिए यूट्यूब पे एक वीडियो क्रिएट करने में क्या जा रहा है। बस ये है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत महानतम व्यक्ति हूँ, टॉपर हूँ क्लास का, कुछ नहीं है। एवरेज स्टूडेंट हूँ, तुम्हारी तरह, जैसे तुम हो मैं हूँ, सेम टू सेम। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। दोबारा से नोट्स खोलो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, मैथ्स के रीजनिंग के कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। ऐसा एक भी टॉपिक अपने सिलेबस में बचना नहीं चाहिए जो तुम 3 से 4 बार रिवाइज ना कर दो। जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देखो, यहाँ से वहाँ से, यूट्यूब से, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से देखो। बुक्स जितनी पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये 6 महीने में खुद को, मतलब इस लेवल पे पहुंचा देना है ना कि तुम्हें ये फील आ जाए कि इस बार अगर मेरा एग्जाम नहीं निकला तो किसी का नहीं निकलेगा, अगर मेरा नहीं निकला तो किसी का नहीं निकलेगा। तुम्हें ये इस मोटिवेशन के साथ पढ़ना है कि मुझे इतना पढ़ देना है कि ये मेरे दिमाग में बस जाए कि बस इस बार अगर मेरा नहीं निकला तो किसी का नहीं निकलेगा। ये वाली फील लाने दो बस, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। पढ़ना शुरू करो। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि यार कैसे पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा, तो तुम्हें स्टार्ट कर भाई, स्टार्ट कर, लग पढ़ने पे। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पढ़ना शुरू कर बस। एक साथ टाइम टेबल डिसाइड कर कि इतने घंटे ही पढ़ूंगा, इतने घंटे ही पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा, जब मन आए तब पढ़।
और पढ़ना स्टार्ट कर, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर, एनालिसिस करना स्टार्ट कर और मज़ा आ जाएगा। मैं भी वही कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, चल रहा है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा भगवान पे छोड़ दिया। अपनी जितनी तैयारी करनी थी कर रहा हूँ, जितनी हो पा रही है कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 15 घंटे पढ़ना ही है, 14 घंटे पढ़ना ही है, 8 घंटे पढ़ना ही है, कुछ नहीं है। जितना टाइम मिल पा रहा है उतना पढ़ रहा हूँ बस। जितना हो सकता है अपनी तरफ से जितना दे सकता हूँ उतना दे रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिया बस। यही तुम भी करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बहुत महान व्यक्ति हूँ या कुछ है टॉपर वॉपर, कुछ नहीं। तैयारी कर रहा हूँ अभी तुम्हारी तरह, सेम स्टेज पे हम अभी। कल को जब सेलेक्ट हो जाऊँगा या कहीं लग जाऊँगा तब तुम्हें बताऊँगा कि क्या किया था, कैसे किया था, क्या पढ़ा था, वो सब तुम्हें बता दूँगा। और बीच बीच में अभी चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में।